हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल रेकी एंजल क्रिस्टल। एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 चक्रा क्रिस्टल के बारे में। ये जो चक्रा हीलिंग क्रिस्टल्स है, इनके थ्रू आप अपने बॉडी का फुल हीलिंग कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एनी अदर इश्यूज का भी हीलिंग कर सकते हैं। तो आज ये जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स है, इनके बारे में आज थोड़ा जानेंगे हम कि इन्हें कैसे हम काम में लगाए। फर्स्ट, ये जो क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं, ये एमिथिस्ट क्रिस्टल्स है। यहाँ पे लिखा है आई अंडरस्टैंड और एक सिंबल भी दिया हुआ है, और ये है साथ में एक एमिथिस्ट का टम्बल। ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल हमारे बॉडी पार्ट में से कौन से पार्ट को इंडिकेट करता है, आइए जानते हैं। इन्हें कहा जाता है क्राउन चक्रा। ये हमारे बॉडी पार्ट के हेड के ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे रेगुलेट करता है ये क्रिस्टल। तो ये वाला क्रिस्टल आप तभी यूज करेंगे जब आपको जरूरत होगा मेंटल पीस की, स्पिरिचुअल हायर डिवाइन से कनेक्ट होने की, और नॉलेज की और यूनिटी की। यूनिटी का मतलब ये भी है कि आप अपने आप को भी अपने मन से जोड़ना चाहते हो। फिर आप अपने ऊपर ये क्रिस्टल रख के कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं। अब आप अच्छे से देखिए इस क्रिस्टल को। ये आप अपने फोरहेड के ऊपर रख के अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक मेडिटेट कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, इन्हें आप मन ही मन सोच भी सकते हैं। और किस तरह से यूज कर सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है, इन्हें आप कुछ देर के लिए, यानी कि 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स पानी के ऊपर रख के भी चार्ज कर सकते हैं। इससे पानी का वाइब्रेशन जो है वो एक अलग ही वाइब्रेशन देना शुरू कर देगा, और आप उसे पी सकते हैं या फिर किसी और काम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उस पानी को आप फेस वॉश की तरह भी, फेस वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और किस तरह से यूज होता है, रात को सोने के वक्त ये वाला एक क्रिस्टल और टम्बल आप अपने तकिए के पास रख के भी सो सकते हैं, और पिलो के नीचे रख के भी सो सकते हैं। और ये सोच सकते हैं मन ही मन कि आप अपने मेंटल पीस को, या फिर अगर कोई और भी पर्टिकुलर विश है, उन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम के थ्रू, अपने सोच के थ्रू। ये अभ्यास आपको कम से कम 21 डेज तक करना पड़ेगा, क्योंकि 21 डेज वो टाइम होता है जहाँ पे हमारा जो बॉडी का जो फुल एनर्जी चक्रास है वो क्लियर होते हैं। उनमें अगर कोई भी नेगेटिविटी है वो दूर करके हम अपने पर्टिकुलर जो मैनिफेस्टेशन है उन्हें उनके ऊपर सक्सेसफुल होते हैं। तो 21 डेज में कभी भी ये अभ्यास छोड़ना नहीं है, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो। फर्स्ट 21 डेज जो एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस है, उन्हें आपको चलाना ही है अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर उसके बीच अगर मैनिफेस्ट हो भी जाता है तो भी 21 डेज का ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। और अगर नहीं भी होता है तो इनके बाद आप कुछ दिनों का गैप लेके फिर से 1-2 सेशन 21 डेज का ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि कुछ टाइम लग भी सकता है, तो उनके ऊपर काम करना आप ना छोड़ें। अब आप देख सकते हैं ये जो है, ये हमारा थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल है, जो कि 6th चक्रा है। तो ये जो क्रिस्टल है, इन्हें आप अच्छे से देखिए। इन्हें कहा जाता है कि एक पर्पलिश, डीप पर्पल कलर का एगेट भी कह सकते हैं, या ब्लैकिश पर्पल का एगेट भी कह सकते हैं। थर्ड आई चक्रा का जो कलर होता है वो है स्काई ब्लू कलर का। तो ये टम्बल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आइदर और करके ये टम्बल या फिर ऐसा एक स्टोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा बॉडी पार्ट का थर्ड आई चक्रा जो है वो आप देख सकते हैं फोरहेड के ठीक नीचे वाला आई वाला जो पार्ट होता है, और हमारा नोज के एरिया, पूरा थोड़ा फेस का एरिया, पूरा फेस का एरिया जो होता है वो थर्ड आई चक्रा से रिलेट करता है। तो आप देख लीजिए ये थर्ड आई चक्रा है। यूजेस ठीक जैसा हम क्राउन चक्रा के बारे में करते थे, वही थर्ड आई चक्रा के बारे में भी होगा।
एक्चुअल जो थर्ड आई चक्रा का कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है, इन्हें आप स्काई ब्लू कलर भी मान सकते हैं। तो फिजिकल एबिलिटीज यानी कि आपका आई विजन यानी कि दृष्टि शक्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर आपके ऑफिस में या घर में किसी का बुरी नज़र बार बार लग जाता है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि सबको अच्छे नज़र से देखना तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने चीज़ रहते हुए भी हम उन्हें देख नहीं पाते ठीक से। ज़रूरी चीज़ आंखों के सामने है फिर भी हम ढूंढने में हमें तकलीफ होती है कि मन कहीं और रहता है। तो ये जो डिस्कनेक्शन है ये बार बार होने से हमें पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिविटी है जो हमारे अंदर या फिर हमारे 4-5 ऑरा के अंदर काम कर रहा है। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी IC का स्टोन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप सब कुछ ठीक तरह से देख सकते हैं, ना कि ओनली अपनी आई के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू, इसके साथ साथ अपने इनर आई के थ्रू भी आप देख सकते हैं। मन का जो आँख होता है उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये स्टोन हमारे दोनों आँखों को ही कनेक्ट करता है, फिजिकल आई और मेंटल आई। और कौन पर्सन ये यूज़ कर सकता है? इमेजिनेटिव पावर अगर कम है आपके पास, आप अगर ऐसे कोई फील्ड में है जो क्रिएशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी में आप है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो इमेजिनेशन आइडिया के थ्रू ही आपका काम चलता है। तो इमेजिनेशन क्रिएशन पावर अगर कम है तो भी आप ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका इमेजिनरी पावर जो है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये स्टोन आपका साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ाता है। जो नेक्स्ट चक्रा है, 5th चक्रा, वो है ब्लू कलर का, यानी कि थ्रोट चक्रा। बॉडी पार्ट में कौन सा पार्ट है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें कहा जाता है थ्रोट चक्रा, जो कि नंबर 5 है। हमारा जो स्पीकिंग पावर है, हमारा जो स्पीच है, जो हमारा स्पीच में जो भी क्लैरिटी है, वो सब रिप्रेजेंट करता है हमारा थ्रोट चक्रा। सो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं वो हमारा बात सुने, हमारा जो स्पीच है ईच वर्ड सिंबलाइज हो, डिवाइन के थ्रू पावर्ड हो, डिवाइन उसे एम्पावर करे, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो और बढ़ता रहे। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन पावर जो कि आप वर्ड के थ्रू ही करेंगे। कम्युनिकेशन इशू जिन लोगों को भी होता है वो इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूजेस वैसा ही है जैसा अदर स्टोन का है, जैसा पहले कहा गया है। थ्रोट चक्र के ऊपर कम से कम 21 डेज ये स्टोन रख के हर दिन अपने सुविधाजनक समय पर आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक हीलिंग, या फिर ये टम्बल या फिर ये आई स्पीक वाला स्टोन, और साथ ही में इनका जो स्पेशल सिंबल है वो आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्टोन रख के आप मन में सोच सकते हैं कि आप जो भी बात करते हैं वो आपको सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की ओर ही ले जाता है, और आप बहुत अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। आपके अंदर पेशेंस भी है और आप अटेंटिव लिसनर भी है। उनके साथ साथ आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है आपके टांग के अंदर जो डिवाइनली आपको कनेक्ट करता है, और आप एक अच्छे बॉर्न स्पीकर है, और आपका हर वर्ड्स मैटर करता है, लोग उन्हें मानते हैं, और आपका वॉइस भी बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है सबको। आप इसे पानी के साथ भी चार्ज करके उसे पी सकते हैं, या फिर आपने अपने थ्रोट के ऊपर भी वॉश कर सकते हैं उस पानी के थ्रू, या फिर तकिए के पास पिलो के अंडर भी रख के सो सकते हैं। आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं पॉकेट में, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन में है, ऐसे कोई जॉब में है, ऐसे कोई फील्ड में है, तो आप कनेक्शन बनाने के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चले आते हैं 4th चक्रा के अंडर, जिन्हें हम हार्ट चक्रा कहते हैं। ये हार्ट चक्रा हमारे हार्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कनेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉम्पैशन रिलेटेड इश्यूज है, उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसका कलर है ग्रीन, और ऐसा एक ग्रीन कलर का, डीप ग्रीन जेड कलर का टम्बल भी हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट चक्रा के ऊपर, या फिर आई लव वाला ये जो एवेंचरिन स्टोन है, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं इन सिंबल के साथ। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपको क्लियर ही होगा कि हार्ट चक्र के पास ही ये ग्रीन कलर को इमेजिन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक एनर्जी सर्कल है उन्हें ग्रीन कलर का माना जाता है, जो कि हमारे हार्ट के पास है। इन्हें आप हर रोज अपने हार्ट के ऊपर रख के 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो। साथ ही साथ ये जो सिंबल है इन्हें आप विजुअलाइज कर सकते हैं बंद आंखों से या फिर खुली आंखों से। बस आपको ये कंफर्म होना होगा कि जब भी आप ये प्रैक्टिस करें आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। थोड़ी देर शांत बैठने से बहुत सारा काम बन जाता है, डिवाइन के थ्रू हम कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि हमें क्रिस्टल में मदद मिलता है। तो ये स्टोन अपने हार्ट के पास रख के आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप एवरीवेयर जहाँ भी जाते हैं लव एंड कंपैशन को इजीली फाइंड कर लेते हैं, और जो भी आपका डिजर्व्ड पर्सन है वो इजीली आपके रिलेशनशिप के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है, और आपका जो लव रिलेटेड जो भी इश्यूज है या फिर जो भी विशेस है वो इजीली मैनिफेस्ट हो रहा है। और लव ही लव है आपके चारों ओर। लव का एनर्जी जो है वो आप डिवाइन से अच्छी तरह से फील कर पा रहे हैं और आप हैप्पी हो रहे हैं। जितना भी दिन जा रहा है आप दिन ब दिन हैप्पी होते जा रहे हैं, और आपका लाइफ हैप्पीनेस और एक हेल्दी लाइफ बनता जा रहा है। और आप डिवाइन के हर एक जो अच्छा पार्ट है उन्हें आप बाय हार्ट एंजॉय करते हैं। आपको हर वक्त एक अच्छा फील होता है। आप अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, किसी का बात सुनते हैं, तो आप उससे लव का जो एनर्जी है वही रिसीव करते हैं हमेशा। और आपका ये जो सिलेक्ट करने का पावर है, लव रिसीव करने का जो पावर है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड चक्रा के बारे में, जिन्हें हम सोलर प्लेक्सस चक्रा कहते हैं। ये जो स्टोन है वो है आई एम को सिंबलाइज करता है, यानी कि जो कि आप है ओरिजिनली। और आई एम का जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं। ये जो क्रिस्टल है इन्हें कहा जाता है येलो एवेंचरिन या फिर येलो एगेट कहा जाता है। तो आप अगर अपने लव को, अपने मेंटल पावर को, अपने कंट्रोल को, किसी के ऊपर कंट्रोल या फिर अपने आप में कंट्रोल, ये सब अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ऐसा अगर होता है तो इस स्टोन का इस्तेमाल आप सोलर प्लेक्सस चक्र में कर सकते हैं। आपके फ्रीडम रिलेटेड जो भी इश्यूज है, और अगर कुछ नहीं भी है तो फ्रीडम को और भी अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस चक्र का बैलेंस हर रोज़ कर सकते हैं। जस्ट हार्ट के थोड़ा ही नीचे ये जो चक्र होते हैं इनका कलर होता है येलो कलर का एक एनर्जी सर्कल यहाँ पे है, ऐसा ही माना जाता है हमारे ऑरा के अंदर। तो इन्हें हम सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी हम सोलर प्लेक्सस चक्र का डेली हीलिंग करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र में आप किस तरह से फील कर सकते हैं। ये जो स्टोन है इन्हें रख के आप इस तरह से फील कर सकते हैं, सिंबल को सोच सकते हैं मन में, और साथ ही साथ इन बातों को दोहरा सकते हैं अपने मन में कि आप काम, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल फील कर रहे हैं। आप एम्बिशियस है और अपने एम्बिशन को ज़रूर हासिल करेंगे एक दिन, या फिर हासिल कर रहे हैं, धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एम्बिशन को, और अपने आप पर्सनल पावर और मेरिट के थ्रू ही लाइफ में स्टैब्लिश हो रहे हैं। किसी का मदद लेके या फिर अनचाहा कोई राह निकल के डिसऑनेस्टी के साथ नहीं, ओनली अपने पर्सनल पावर और मेरिट के थ्रू ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप मोटिवेटेड भी फील करते हैं। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी है कुछ भी काम को आगे चलाए ले जाने के लिए, और आप सक्सेसफुल भी फील कर रहे हैं। आप दूसरों के प्रति काइंड है और अपने डेवलपमेंट के ऊपर ही हमेशा नज़र देते हैं, और आप अपने आप से एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा करते हैं कि आप सेल्फ पावर में ही बिलीव रखते हैं। आप अपने आप के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो भी आप चाह रहे हैं वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट या फिर ओवर एस्टिमेट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप डिवाइन के प्रति न्यूट्रल सोच रखते हैं, और आप अपने आप के ऊपर ये बिलीव रखते हैं कि अपने मेरिट के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू और डिवाइन पावर के थ्रू सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप सोच सकते हैं। अब आ गया हमारा
सेकंड वाला चक्रा जो कि सोलर प्लेक्सस से थोड़ा सा नीचे होता है, यानी आप अपने नेवल के 4 उंगली नीचे। ओके, ये जो प्लेस है इन्हें कहा जाता है सैक्रल चक्रा, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्रा, ये भी आप कह सकते हैं। ये जो कलर होता है ये कुछ ऑरेंजी रेड या फिर डीप ऑरेंज भी कह सकते हैं आप इन्हें। ये वो चक्रा है जो आप फील करते हैं, ओरिजिनली जो आप फील करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा कि जो आप है, ये वो चक्रा है जो आप फील करते हैं। उसके साथ साथ ये सिंबल आपको विजुअलाइज करना ज़रूरी है हर रोज़। अगर इनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो इस सिंबल के साथ साथ ही आपको मेडिटेट करना पड़ेगा वो स्टोन रख के। ठीक है, आपके जो इमोशनल जो पार्ट है, आपका जो बॉडी एनर्जी है, आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप जो भी लाइफ है मैरिड लाइफ में, वो सब कुछ, आपका जो क्रिएटिव पावर जहाँ से आता है, एक्चुअली इनबिल्ट क्रिएटिव पावर का जो एक्चुअल जो एनर्जी पोजीशन है, वो जगह है आपका फीलिंग्स। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं हमारे हार्ट के नीचे जो सोलर प्लेक्सस है उसके भी नीचे, ठीक आपका जेनिटल ऑर्गन के थोड़ा ऊपर वो जो प्लेसेस है उन्हें आप सैक्रल चक्रा कहते हैं। तो आइए जानते हैं आप क्या सोचेंगे। इन्हें आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट दे सकते हैं आपके फीलिंग्स को और एनहेंस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए। पानी के साथ भी चार्ज कर सकते हैं और एज इट इज़ अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने तकिए के नीचे रख के भी सो सकते हैं रात में। तो विशेस जो भी होगा वो आप बंद आंखों से या फिर खुली आंखों से कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि वो टाइम थोड़े से टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये जो सिंबल है इन्हें आप सोच सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऐसा सोचें कि आपका जो क्रिएटिव एनर्जी फ्लो है, ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिविटी जो आता था वो IM से आता था, सोलर प्लेक्सस से। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सैक्रल के बारे में कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी का फ्लो भी तो होना चाहिए, एक बार आए और फिर दूसरे बार गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। क्रिएटिविटी का जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो, वो मेंटेन होगा आपका इस चक्रा से। तो वो दिन ब दिन फ्लो होता जा रहा है, थ्रू फ्लो मतलब पॉजिटिव फ्लो होता जा रहा है, ऐसा आप सोचेंगे उस सिंबल के थ्रू। और जो भी आप इनवाइट करते हैं, ओनली जॉय और हैप्पीनेस को ही आप लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं, और आप सब कुछ जो चाहते हैं उस फील्ड में आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आप सोचेंगे। और इस डिवाइन जो यूनिवर्स है वहाँ पे आप अच्छे तरह से रह रहे हैं, अच्छा फील करके रह रहे हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड उस एब्डोमेन के एरिया में जो भी आपका पेन होता है वो आप धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। आपका अगर पीरियडिक इशू है तो वो भी ठीक हो रहा है और वो फ्लो ठीक से हो रहा है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं जो भी फीमेल्स है। और सेक्सुअलिटी, ये जो वाइब्रेशन है उन्हें आप अच्छी तरह से एम्ब्रेस करते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में भी अच्छा फील कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हिचकिचाहट है, अगर आप ठीक से फील नहीं करते मैरिड लाइफ को, प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो वो भी ठीक हो रहा है, आप अच्छे तरह से प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं अपने आप को। और अनकंडीशनली आप जॉय एंड हैप्पीनेस को लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक डिवाइन का ब्राइट लाइट भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आइदर और भी है, दोनों स्टोन एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है क्लियर क्वार्ट्ज। जॉय, विजन, हैप्पीनेस और जो भी एब्डोमिनल इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, उन्हें ठीक करने के लिए इस स्टोन का यूज़ एक साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है क्लियर क्वार्ट्ज या फिर ये जो जैस्पर स्टोन है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। 21 डेज तक करना ना भूलें। अब हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट चक्रा में, जो कि हमारा रूट है, मतलब कि डिवाइन में जहाँ से हम है, जहाँ से हमारा क्रिएशन हुआ, यानी कि आपका जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल बॉडी पार्ट जो भी है और हिडन बॉडी पार्ट जो भी है, वो वाला एरिया हमारा रूट है। यहाँ से हमारा क्रिएशन हुआ, इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ, तो वो हमारा रूट है। आपका सर्वाइवल पर्पस जो है वो इससे इंडिकेट करता है। इन्हें कहा जाता है रूट चक्र, क्योंकि जो आप करते हैं, जो आपका ओरिजिनल सेंस है, जो आपका सिक्योरिटी है, जो आपका फीलिंग्स है, जो आपका भीत है, मतलब कि जो आपका नींव है, इनका कलर होता है बिल्कुल ही रेड। तो इन्हें हम एक ब्लैक कलर के स्टोन से भी हील कर सकते हैं, ब्लैक स्मोकी, और या फिर रेड जैस्पर से भी हील कर सकते हैं।
साथ ही में ये जो सिंबल है उन्हें याद करना भी ज़रूरी है। मेडिटेशन उसी तरह होगा जैसा पहले कहा। सोते वक्त भी कर सकते हैं, एक अपना अच्छा सा कंफर्टेबल जगह ढूंढ के, या फिर पानी के साथ चार्ज करके भी कर सकते हैं, और आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो, या ड्रीम के टाइम, रात को सोने के टाइम ड्रीम के थ्रू इस क्रिस्टल को आप लेके सो सकते हैं। तो ठीक लास्ट वाला जो चक्रा है, इनका कलर होता है रेड, जहां पे आप हाथ रख के बैठ भी सकते हैं अपने ऊपर। ऐसा करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है रूट चक्रा। अब आइए जानते हैं इस स्टोन को रख के हम किस तरह से सोच सकते हैं। अपने आंख बंद करके या फिर खुला रख के इस सिंबल को पहले विजुअलाइज करें। उसके बाद सोचे कि आप कनेक्टेड है इस डिवाइन से, इस रूट से, ग्राउंडेड है। जो भी धरती माँ है, जो भी आपका जो सॉइल है, इससे आप कनेक्टेड है। यही रूट है हमारा। ओके, आप ग्राउंडेड है, आप अर्थ से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट आप अपने आप को वर्दी फीलिंग करेंगे, आप अपने आप को रेस्पेक्टेड फीलिंग करेंगे। ठीक है, आप सबको, हर एक व्यक्ति को, काम के सिलसिले में हो या फिर कोई और हो, क्लाइंट्स हो, घर के मेंबर हो, तो आप उन सबको अच्छे तरह से ट्रस्ट कर पाते हैं। ट्रस्ट का एनर्जी इशू भी होता है, तो वो लोग भी इस स्टोन से हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइन के प्रति ग्रेटफुल है, आपका कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको डर फील होता है, कुछ अनजान रीजन से उन लोगों को डर फीलिंग होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से, और उनके घुटनों में भी जो है वो दर्द होता है, वो भी इनके कारण होता है, रूट चक्रा के कारण। और जेनिटल इशू भी होता है, जेनिटल ऑर्गन में इचिंग होना या फिर इडिजेस्टेबल कुछ इश्यूज होना, ये होता है जो सबके साथ शेयर नहीं कर पाता। तो मेडिसिन जो भी चल रहा है उनके साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, सो मदर अर्थ के थ्रू आप सपोर्टेड है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। और जो भी आपको ज़रूरत हो वो आपको इजीली मिल रहा है। आपका जो नीड्स है, एक्चुअल नीड्स, किसी के थ्रू होता है, डिवाइन के थ्रू होता है, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। और आपका जो बॉडी एंड माइंड जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे ही होता है एट ए टाइम। दूसरे जगह पे, एक जगह पे आपका बॉडी है, दूसरे जगह पे आपका माइंड है, ऐसा नहीं होता। बॉडी और माइंड के थ्रू कंसंट्रेशन और बैलेंस जो है वो बराबर वजह है। ओके, ठीक से आप चल पा रहे, जहाँ है वही आपका बॉडी है, वहीं पे आपका माइंड है, आप कंसंट्रेट कर पा रहे, ऐसा भी आपको सोचना है। और साथ ही साथ डिवाइन नेचर के थ्रू आप फुल्ली नरिश्ड है, ये भी सोचना है आपको। और आप अपने बॉडी से उतना ही प्यार करते हैं, अपने मन से भी उतना ही प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सातों चक्रा के हीलिंग के बारे में, क्रिस्टल थेरेपी को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में सटीक तरीके से जान चुके हैं। उम्मीद रखते हैं आपका कोई भी इशू हो तो आप उस तरह से अपने आप को ठीक से हील कर पा रहे हो। और जो भी क्रिस्टल के थ्रू आप हीलिंग कर रहे हो उन्हें आप ईच 21 डेज में थोड़ा सा सॉल्ट वाटर में वॉश करना ना भूलें। 1-1.5 मिनट के लिए या फिर 30 सेकेंड के लिए भी सॉल्ट वाटर में, यानी कि एक बोल में थोड़ा सा वाटर लेके, कुछ भी सॉल्ट, यानी कि रॉक सॉल्ट भी हो सकता है, रॉक सॉल्ट भी आप ले सकते हैं, तो उनके थ्रू थोड़ा वॉश करके इन क्रिस्टल को दोबारा से चार्ज करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद रखते हैं आज का ये वीडियो आपके काम में आएगा, और अगर अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी क्रिस्टल की ज़रूरत है और क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी का फुल क्लास करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।